गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 17 अगस्त के यानी डे 8 के मैथमेटिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या हमको पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ √5 है, √11, √22.5, √12.5, यानी मिनिमम √5 है ना। तो √5 के आसपास का पहले हम लोग नंबर देखते हैं कि जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो √5 के ठीक पहले √4 होता है और √5 के ठीक बाद √9 होता है जिसका वर्गमूल निकलता है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। हम लोग यहाँ सोच सकते हैं कि 9 का वर्गमूल जब 3 होता है तो निश्चित रूप से जो 11 का वर्गमूल होगा वो 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 11 9 से बड़ा नंबर है। ठीक उसी प्रकार 22.5 यानी 22.5 यानी 22.5 का वर्गमूल भी 3 से बड़ा होगा, क्योंकि ये भी 9 से बड़ा नंबर है, ये भी नंबर 9 से बड़ा है 12.5। तो ये 3 का जो वर्गमूल है वो 3 से बड़ा होगा, जबकि हमारा जो रेंज है 2 से 2.5 है। अब देखिए मिनिमम जो है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 से ठीक बड़ा हुआ 5, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा 5 का वर्गमूल, यानी 2 से 2.5 के बीच का जो अपरिमेय संख्या होगा वो √5 होगा। फिर है नेक्स्ट, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। अब देखिए n एक प्राकृतिक संख्या अगर हम लोग ले ले तो प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हमसे पूछ रहा है √n क्या होगा, तो इस पर सब पर रूट लगाने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम रूट लगाए तो देखिए एक कंडीशन यहाँ 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इस तरह आगे लाइन में 9 आएगा तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 1 4 9, फिर आगे चलकर 16 आएगा, फिर 25 आएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो कभी यानी देखा जाए तो कभी वर्गमूल निकल रहा है तो कभी नहीं निकल रहा है। अगर वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या ही हो जाएगा, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी आंसर होगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कभी उसका वर्गमूल निकल गया मतलब प्राकृतिक संख्या आ जाएगा और वर्गमूल नहीं निकला मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और यहाँ समझते हैं ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर +2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्वेश्चन में दे रखा है -15। अब यहाँ बोल रहा है हमको द्विघात बहुपद निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। दोनों के बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 डाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए a के सामने 1, a के सामने 1 है ना, तो यहाँ पर a = 1 हो जाएगा। b के सामने क्या है 2, तो b = 2, लेकिन ये माइनस हमको b लिखना है तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। इस तरीके से c के सामने क्या है हमारा -15। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। अब यहाँ a b c का वैल्यू हम लोग ये तीनों डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1 x² + b की वैल्यू -2 x है तो x + c की वैल्यू -15। अब आगे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस -2x हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस फिर -15 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, tan 30 का वैल्यू डाल देंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 बाई 1 प्लस फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, बाई में √3, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब नीचे हम लोग उसी तरीके से एलसीएम ले लेंगे, तो 2/√3 और बटा में जब एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 तिहाई के 3, तो ऊपर भी 1 तिहाई के 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 तो 1 एकम
1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो 2/√3 अब बटे में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3। जब बटा में बटा रहे तो इसको हम लोग ऊपर ले जाकर उलट देते हैं, यानी 3 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से तो 2 से जो है 4 कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। ठीक है, और यानी आ गया हमारा 3/2√3। अब जो 3 लिखा हुआ है इसको हम 2 बार √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है, बटे में 2√3। एक √3 से एक √3 भी खत्म हो गया हमारा, √3/2। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू की बात करें तो √3 जो है दो चीज का वैल्यू होता है, एक साइन 60 का वैल्यू होता है और एक कॉस 30 का वैल्यू होता है। यानी इस दोनों में से हमारा जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, क्या आंसर है हमारा साइन 60। पहला ऑप्शन साइन 60 हमारा होगा ना, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और √3/2 हम लोग सॉल्व करके लाए हैं, यानी आंसर हो गया हमारा साइन 60। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिंपल सा ट्रिक भी याद रखेंगे। 2 tan 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, बाई में 1 + tan² 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हम लोग याद रखेंगे कि एक फॉर्मूला के तौर पर 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये याद रखेंगे डायरेक्ट हम लोग। क्योंकि यहाँ पर अभी एक्चुअली क्या हुआ कि 30 डिग्री था तो हमको 30 डिग्री का वैल्यू पता था तो हम लोग फटाफट 30 डिग्री का वैल्यू डाल लिए नहीं, लेकिन अक्सर जो है कभी कभी यहाँ पर क्या करेगा कि 2 tan 22.5 डिग्री दे देगा। अब 22.5 डिग्री का तो हम लोग को वैल्यू पता नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे इस फार्मूला पर डाल देंगे साइन 2 थीटा मतलब साइन और यहाँ 2 और 22.5 होगा तो 22.5 डाल देंगे, तो 22.5 दूनी के 45 हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो हमको इस प्रोसेस से भी ध्यान रखना है और इस डायरेक्ट ट्रिक को भी याद रखना है। लिख लेंगे कॉपी में एक तरफ आप लोग 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा बराबर साइन 2 थीटा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। देखिए एक साथ दो पासे को उछालेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास दो पासा है, एक इधर एक इधर है, तो इस पर हो सकता है 1 आ जाए, इस पर 2 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, इस पर 4 आ जाए, इस पर 5, इस पर 6, इस पर 6, इस पर 8, सॉरी 8 नहीं होता है तो यहाँ पर क्या 4। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 से लेकर 6 तक का नंबर इधर भी होगा और 1 से लेकर 6 तक का नंबर इधर भी होगा। अगर हम लोग 1, 2, 1, 3 इस तरीके से अगर बात करें तो इस तरीके से अगर हम लिखना शुरू करें दोनों पासे प्रकार तो हम लोग कुल 36 घटना को 36 इवेंट को लिखेंगे। यानी दो पासे को अगर हम एक बार उछालते हैं तो 36 घटनाएं संभव है। ठीक है, उसमें से हमको कह रहा है 36 घटनाओं में से हमको वैसे घटनाओं का प्रायिकता निकालना है जिसमें दोनों को जोड़ने पर 7 होता हो। तो यहाँ पर देखिए एक घटना है 1, 2, यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो हमको ऐसे घटना को लाना है सामने जिस पर को जोड़ने पर 7 होता हो। तो यहाँ देखिए 1, 6, तो 1 और 6 को जोड़ने पर 7 होता है ना। फिर 2, 5 को जोड़ने पर 7 होता है, 3, 4। ठीक इसका उल्टा 1, 6 है तो 6, 1, 4, 3 है तो 4, 3, 2, 5 है तो 5, 2। यानी 36 में 6 ऐसा घटना है जिसमें दोनों पासे पर आए अंकों का योग 7 होगा। ठीक है, तो यानी 6 बटा में टोटल घटना 36, 6 से 36 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी 1/6 हमारा आंसर होगा, यानी 1/6 ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा हुआ है कि 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। मतलब यहाँ पर सारा आंकड़ा तो दिया हुआ है लेकिन एक आंकड़े के बदले लगा दिया है x। अब x तो जो है क्या है चर राशि है ना, x का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि x के बदले क्या रखा जाए कि बहुलक जो है इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा सबका पहले बारंबारता को यहाँ लिखा गया है 6, 6, 6, 3 बार 6 है ना, तो 6 का बारंबारता 3। फिर 4 की बात की जाए तो 1, 2, 3, तो 4 भी 3। फिर 3 की बात की जाए तो 1, 2, तो 3, 2 है। फिर 1, 5 है तो 1, 5 को हमने लिख लिया। अब बहुलक का मतलब क्या होता है, वैसा
चर जो सर्वाधिक बार आया होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा। तो यहाँ पर देखिए तो 6 जो है वो भी 3 बार आया है और जो 4 है वो भी 3 बार आया है, लेकिन ये 3 और जो 5 है ये 3 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। तो ये तो बहुलक हो नहीं सकता। अब बहुलक का चांस किस पर चला गया है? 6 और 4 पर। लेकिन अब सवाल उठता है दोनों 3 बार है। अब जो ये x है, x, ये x का तो वैल्यू चर है, मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या लाएं कि बहुलक जो है कोई इस 4 ऑप्शन में से कोई निकले। तो x का वैल्यू सोचिए, अगर हम 6 ले आते हैं तो 6 जो है 4 पीस हमारे पास हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो 4 अगर 6 हो गया तो बहुलक 6 हो जाएगा। अगर हम x के बदले 4 ले आते हैं तो 4 भी 4 बार हो जाएगा। उस स्थिति में 6 3 बार रहेगा तो बहुलक 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 अगर हम x के बदले लाएंगे तो 3 ही रह जाएगा। तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो बहुलक संभव ही नहीं होगा। तो यानी चांस बन गया है 6 और 4 पर। मतलब x का वैल्यू या तो 4 रखना होगा, नहीं तो 6 रखना होगा। तब उस स्थिति में 4 या अगर 6 रखते हैं तो बहुलक हमारा 4 तथा 6 दोनों हो जाएगा। ये सिर्फ 5 तो संभव ही नहीं, क्योंकि 5 एक ही है ही, और एक अगर 5 और आ भी जाए तो 5 की संख्या 2 होगी। तब उस स्थिति में बहुलक के लिए तो दावेदार ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 की बात की जाए तो 3 को अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर भी ये 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 3 3 3। यहाँ भी बहुलक जो है 3 नंबर आ गया है जो बराबर नंबर पोजीशन पर है। तो इस स्थिति में भी बहुलक संभव नहीं होगा। यहाँ भी 3 है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4, 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 6x⁴y और 12xy का HCF निकालना है। HCF में क्या करेंगे हम लोग कि सीधा सीधी एक सिंपल सा ट्रिक जानते हैं कि इस दोनों में से हम प्रयास करेंगे कॉमन निकालने का। जो हमारा कॉमन होगा ना वही HCF होगा। तो 6 और 12 में दोनों 6 के पहाड़ा में आता है तो 6 कॉमन। x इसमें 4 पीस है और इसमें 1 पीस है, तो 4 और 1 तो कॉमन क्या? 1x तो दोनों में है ना, तो 1x कॉमन। y इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब y को भी कॉमन निकाला जा सकता है। मतलब हमारा HCF हो जाएगा 6xy, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए, तो इसके लिए हम लोग बहुपद के परिभाषा पर जाएंगे, और बहुपद का परिभाषा कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाने वाला नंबर ही हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। और चर का मतलब होता है वैसा व्यंजक में उपस्थित ऐसा चीज जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग चर बोलते हैं। और घात का मतलब पावर। तो अब यहाँ पर देखेंगे पहले ऑप्शन को हम लोग, तो 2/3x + 1, यानी यहाँ ये चर होगा हमारा x, और x का पावर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। कुछ नहीं रहे तो पावर हम लोग 1 बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या है? ये पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। अगर हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ x का पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब फिर 1। तो यहाँ 2 और 1 मतलब ये दोनों पूर्ण संख्या, मतलब ये भी बहुपद है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ ही पावर 3 है, 3 भी जो है पूर्ण संख्या होता है, इसलिए ये भी बहुपद होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो यहाँ 1 पर पावर कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें है कि बहुपद का जो हम लोग परिभाषा भी मैंने बोला, वैसा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक होगा तब ना फिर चर और घात को हम लोग देखेंगे। और जब ये जो हमारा ऑप्शन डी है, ये 1/x - 1, ये बीजीय व्यंजक है ही नहीं, तो अब चर का घात देखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, यानी ये हमारा बीजीय व्यंजक ही नहीं है। तो बहुपद कहाँ से होगा? यानी यही है हमारा बहुपद नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्रथम 10 सम संख्या का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 10 सम संख्या को अगर हम बात करेंगे तो 2 4 6 8 10, यानी इस तरीके से इसको लिखेंगे 20 तक, तो 10 को सम संख्या हमारा लिखा जाएगा। तो सम माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
तो यानी अगर इसका हमको माध्य निकालना है तो सब को जोड़ देना होगा, और सब है 10, यानी जोड़ के 10 से हम लोग को भाग कर देना होगा, तो हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान रखेंगे। प्रथम n सम संख्या का माध्य बराबर होता है n प्लस 1, मतलब जितना सम संख्या का माध्य निकालना होगा उसमें एक जोड़ देंगे, वही हमारा माध्य होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 है, तो 10 सम संख्या का माध्य निकालना है, मतलब 10 में एक जोड़ देना है, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकेंगे तो 6 घटना संभव है, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। तो हमसे 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब इसमें से 5 को निकलना है, तो 5 कितना है, इसमें 1 है, तो 1 अब बटे में टोटल कितना है, टोटल कितना घटना संभव है, तो 6, यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न का हमारा पहला क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78। मतलब इस एपी में यहाँ डॉट 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 का मतलब है कि एपी अभी और आगे जाएगा। जब इस तरीके से 3, 8, 13, 18, 23 आगे हम लोग लिखते जाएं तो रास्ते में कहीं ना कहीं हमको 78 से मुलाकात होगा। तो कह रहा है ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये 78 कैमे पोजीशन पर आएगा, कहाँ पर आएगा, क्या नंबर पर आएगा 78, ये हमको पता करना है। तो जो एपी जो होता है उसमें जो फर्स्ट में होता है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको विशेष रूप से समझ में आएगा। देखिए 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। यहाँ देखिए a बराबर 3, मतलब a का मतलब प्रथम पद, मतलब फर्स्ट वाला 3 हो गया। नेक्स्ट है 8 दूसरा पद। अब हमको सार्वंतर निकालना है ना, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे में से पहले को घटाएं, हम लोग तीसरे में से भी दूसरे को घटा सकते हैं, यानी किसी भी बाद वाले में से उसके ठीक पहले वाले को घटाने पर d निकलता है। तो यानी अगर हम इसी को ले लेते हैं तो 8 में से अगर ठीक इसके पहले वाले 3 को घटाएंगे तो d निकलेगा, जो कि आंसर कितना 5, यानी d की वैल्यू 5। और जो अंतिम में होगा, यानी जिस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जहां हमको 78 मुलाकात हुआ वहीं पर छोड़ देंगे, तो 78 मेरा लास्ट में आएगा ना, तो अंतिम पद हो गया 78, यानी an बराबर 78। अब हमारे पास एक फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 78 डाल दिए, a की वैल्यू 3 तो 3 डाल दिए, n की वैल्यू हमको पता नहीं है क्योंकि 78 कितना नंबर पर आएगा वही तो हमको निकालना है, और उसी को हम लोग n बोलते हैं। जैसी ही बात हो जाए कितना नंबर पर आएगा, कैमा नंबर पर आएगा, कौन नंबर पर आएगा, तो वो n होता है, यानी n हमको निकालना है, इसलिए n के बदले हमने n को ही लिख दिया है। -1 तो -1, d की वैल्यू, d का वैल्यू तो हम निकाल रखे हैं 5, तो 5 डाल दिए। अब देखिए ध्यान से, तो ये 5 जो है इस घर के बाहर है, घर में जाएगा तो सबसे मुलाकात करेगा, तो जब 5 n के पास पहुंचेगा तो 5n हो जाएगा, 5 जब 1 के पास पहुंचेगा तो 5 हो जाएगा, बीच में माइनस था तो माइनस डाल दिया। अब देखेंगे ध्यान से, 3 में से 5 को घटाना है, 3 में से जब 5 को घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा -2। अब -2 बराबर के इधर लिखा हुआ है तो -2 है। और जब कोई चीज जैसे ही किल्ला बदलेगा, LHS से RHS में, RHS से LHS में जाएगा, तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाता है, मतलब -2 जब इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो 78 और 2 80, अब 5 और n मतलब 5 गुने n, 5 n गुना में जाए तो भाग में, तो 80/5, तो 5 से 80 कै बार में कटेगा, 16 × 5 = 80, n बराबर 16।
मतलब इसको हम लोग 1 2 3 4 5 तक लिखे हुए हैं, 16 तक अगर हम लिख दिए तो हमको 78 से मुलाकात हो जाएगा, भेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, ठीक ना, वो एपी 7 14 21 28 डॉट 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 का कौन सा पद 245 होगा। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न की तरह है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जब आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है px 2x² माइनस 5x प्लस 1 में x अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो px बराबर माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 3 में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकाले। तो इस स्थिति में क्या है कि दोनों क्वेश्चन जो है वो द्विघात बहुपद पर आधारित है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों की पुष्टि करेगा, और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बना लीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुपद है 2x² माइनस 5x प्लस 2। तो इस बहुपद को आप ध्यान से देखिएगा तो ये द्विघात बहुपद है, और हमको पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो एक ध्यान से देखिएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक ना, ये जो है बहुपद का फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला और निकाल सकते हैं, ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला और क्या निकाल सकते हैं, इस दोनों को इधर रहने देते हैं, इसको इधर भगा देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये प्लस 2ab। अभी तुरंत हम बताए हैं कि जैसे ही किल्ला बदलेगा LHS से RHS, RHS से LHS होता है, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। मतलब ये प्लस 2ab अगर इधर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, इधर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से इसको और इसको, तो यहाँ a स्क्वायर और यहाँ अल्फा है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ और यहाँ क्या है, बीटा है। तो a और b के बदले अल्फा और बीटा का प्रयोग किया गया है। तो हम भी इस साइड वाले में अल्फा और बीटा का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2ab है ना, तो इसके बदले हम लोग लिख दिए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के जगह पर माइनस बी बाई ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस, अब बी के बदले क्वेश्चन में माइनस 5 है, तो माइनस तो एक फार्मूला से आ गया है और एक माइनस 5 क्वेश्चन में है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बटा ए। तो ए के जगह पर 2 है तो 2 डाल देंगे हम लोग, यानी 5/2। यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा के बदले हम लोग डाल दिए 5/2। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी हम लोग तुरंत जाने सी बाई ए होता है। तो सी के बदले 2 है और ए के बदले क्या है, 2 है। 2/2 कितना, 1। तो यानी अल्फा इंटू बीटा के बदले 1 डाल दिए। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 तो 25 एकम 25 है, 1 चौके 4 तो 2 चौके 8। अब 25 में से 8 घटेगा तो 17/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसका ठीक दूसरा जो है, इसका ठीक चचेरा भाई है, ध्यान से देखिएगा, एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, बस अंतर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। देखिए तो बीटा और अल्फा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वहां पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का अगर हम एलसीएम लेंगे तो बीटा इंटू अल्फा एलसीएम हो जाएगा ना। बीटा बीटा मिल रहा है मतलब अल्फा से ऊपर गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा मिल रहा है तो बीटा से ऊपर गुना होगा तो प्लस बीटा स्क्वायर। अभी जो बीटा इंटू अल्फा है इसको हम अल्फा इंटू बीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 में 3 से गुना करेंगे फिर भी 6 ही होगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे फिर भी
6 ही होगा, तो यानी बीटा इंटू अल्फा को हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, वही हमने लिख दिया यहाँ अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। अभी तुरंत देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, वही डाल दिया यहाँ पर। और सेम टू सेम बात देखिए, इसका वैल्यू अभी हम तुरंत न निकाले हैं 17/4, तो ये 17/4 इसके बदला में यहाँ डाल दिए हैं। अल्फा इंटू बीटा देखिए ध्यान से, यहाँ 1 निकाले हुए हैं ना, तो बटा में 1 लिख दिए हैं। अब बटा में 1 रहे तैयो ठीक और न रहे तैयो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 17/4 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर जब आप 5 को अपने देखिएगा तो लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक टाइप को लेते हैं, ताकि इस टाइप को हम बताएंगे तो आप लोग उस टाइप को आसानी से बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 2 हो तो ज्ञात करें 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, पहले tan थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 2, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख लिए। बहुत सुंदर से आपको पिछले लगातार क्लासों में बताया जा रहा है कि tan थीटा बराबर p/b होता है, यानी p के सामने 2 है, b के सामने 1 है, तो हम लोग कह देते हैं कि p बराबर 2 होगा और b बराबर 1 होगा। अब p पता है, b पता है, h नहीं पता है, तो हम लोग जो है h जो लापता है उसको पता करेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला आप लोग जान चुके हैं पहले भी, फिर से जान लीजिए नहीं जान रहे हैं, तो h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो p का मतलब p के सामने 2, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p का स्क्वायर तो p के सामने 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ b का स्क्वायर तो b के सामने 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 और 1 5, रूट है तो रूट डाल देंगे। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट के अंदर ही 5 रह जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर फिर से। तो 2 लिखा हुआ है तो फिर 2 लिख दिए हम लोग। साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है p/h, तो साइन थीटा के बदले हम लोग लिख दिए p/h। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, cos थीटा बराबर पढ़ाया गया है b/h, तो b/h लिख दिए। सेम टू सेम नीचे भी लिख देंगे, माइनस है बस प्लस कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में प्लस था। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 है तो 2, p/h, तो p के सिधाई में 2, तो p बराबर 2 डाल दिए। h, तो h की वैल्यू अभी तुरंत हम लोग पता किए हैं √5, तो h के बदले डाल दिए हैं √5। फिर उसी तरीके से b के सामने 1, तो 1 और h की वैल्यू √5, तो √5। सेम टू सेम काम नीचे कर दिए हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और √5 दोनों के बटा में है तो एलसीएम ले लिए हैं। सेम टू सेम काम नीचे भी कर दिया। अब दोनों के बटा में √5 है इसलिए कट गया है, 4 में से 3 घटता है तो 1 होता है, और 4 में 3 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो सब आदमी जानते हैं कि 7 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/7। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 हो तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। tan a बराबर 1 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ लिख दिए tan a बराबर 1। अब तनी ध्यान से देखिए, ये जो 1 है ये tan में केकरो न केकरो वैल्यू होता है ना, ये 1 जो है किसका वैल्यू होता है, tan 45 का। तो अब देखिए बराबर के दोनों तरफ टन टनाटन हो गया है, इसको टन टन टारा कर देंगे हम लोग, दोनों tan हट जाएगा, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। उसी तरीके से sin b बराबर 1/√2 दिया हुआ है, तो sin b बराबर 1/√2, और 1/√2 भी वैल्यू होता है साइन के लाइन में, तो साइन के लाइन में किसका वैल्यू होता है, sin 45 के। दोनों तरफ अब साइन आ गया है, दोनों को सान देंगे हम लोग, तब b बराबर हो गया है 45, तो b बराबर 45। तब ध्यान से देखिए a का भाई हम लोग a का मान हम लोग निकाल लिए हैं, b का भी मान निकाल लिए हैं, हमसे क्वेश्चन में a प्लस b का मान निकालना है। तो a का मतलब भी 45 और b का मतलब भी 45, 45 45 भाई भाई मतलब दोनों जोड़ के 90, तो cos 90 का मान है। cos 90 का मान तो बच्चा से आप लोग जान रहे हैं, नहीं जानना तो फिर से जान लीजिए। cos 90 का मान 0। इस तरीके से आपका 17 अगस्त 8वां दिन का गणित समाप्त हुआ। आप लोग ठीक इस तरीके से
से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको बना लेंगे और जो हमने बताया है उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे। धन्यवाद।